नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। सिलोजिज्म चैप्टर जो लास्ट टाइम हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियोस में कि चारों स्टेटमेंट उनके बेसिक कंक्लूजन्स क्या रहते हैं। आज हम क्वेश्चंस भी सीखेंगे और साथ ही साथ पॉसिबिलिटी का जो केस मैंने ड्रॉप कर दिया था इस वीडियो में उसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉसिबिलिटी है क्या? एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं बात करूं। क्या पॉसिबिलिटी उस चीज को कहते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं है। मतलब मैं कहूं कि आज ब्रिटेन का वेदर कैसा रहा होगा, किसी ने आपसे पूछा कि ब्रिटेन का वेदर कैसा है, तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है वहां सर्दी पड़ रही है, हो सकता है वहां गर्मी पड़ रही हो। आप हर चीज में क्या लगाकर कह रहे हैं? सकता शब्द। सकता शब्द क्यों? क्योंकि आपको ब्रिटेन के वेदर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और नहीं है तो ना तो आप सही कह सकते ना गलत। आप जो भी बात कहेंगे वो सभी पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट हो गई, और वो सब चीजें जो मैंने डिनोट कर रहा था माइनस से, उसको दर्शाती है। अब दूसरा उदाहरण से समझू। माना कि एक व्यक्ति तो है चुन्नू, दूसरा कोई व्यक्ति है सीता या एनीवन, कोई भी आप ले लीजिए। इन दोनों के बारे में बात चर्चा चली घर पर कि इन दोनों की क्या करवा दी जाए? शादी करवा दी जाए। अभी तो दौर इतना भयानक चल रहा है, कुछ लोग जो लॉकडाउन में परेशान बैठे हैं, जिनकी मैरिज तय हो चुकी है, तो उनके लिए मैं 2 मिनट का मौन प्रकट करना चाहता हूं उन सभी लोगों के लिए जो बेचारे परेशान हैं कहीं ना कहीं। अब आगे देखिए, चुन्नू और सीता के बारे में बात करें। शादी से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो सभी जगह होता है कि इन दोनों को एक दूसरे के लिए क्या करना है? देखने जाना है। घर वालों ने कहा कि आप दोनों एक बारे में एक दूसरे से मिल लीजिए। अब हुआ क्या? चुन्नू यहां लेटा हुआ है, रात है, रात के बाद सुबह उसे सीता से मिलना है। तो पहली बात, हो सकता है वो चुन्नू सीता के बारे में कुछ भी सोच रहा है, तो जो भी बात उसके मन में चल रही है वे सभी क्या है? एक पॉसिबिलिटी यानी संभावना। क्यों? क्योंकि अभी तक वह सीता से नहीं मिला। क्या सोच सकता है? क्या हो सकता है सीता कैसी हो? या तो गोरी हो, अर्थात सुंदर हो, गोरी हो, या काली हो। तो 2 ही चीजें, या तो वह पॉजिटिव सेंस में सोच रहा है या नेगेटिव सेंस में। दूसरा क्या सोच सकता है? यार हो सकता है कि वह लंबी हो या क्या हो? छोटी हो। तीसरा क्या कि हो सकता है वह घर का काम करती हो या ना करती हो। तो प्रत्येक बात के पीछे उसके मन में क्या चल रहा है? सकता शब्द। बातें कितनी चल रही हैं? 2 बातें। दोनों बातें किससे रिलेटेड है? सीता से रिलेटेड, और हर बात में सकता मतलब ऑल आर पॉसिबिलिटीज। इधर सीता क्या सोच रही है कि पता नहीं चुन्नू कैसा होगा, हैंडसम होगा या अच्छा गुड लुकिंग नहीं होगा। दूसरा क्या सोच रही हो? पता नहीं कमाता भी होगा या घर वालों कर के पैसे पे ऐश कर रहा है। तो ये सभी जो भी बातें चल रही हैं वो सब वापस से सीता के मन में क्या है? पॉसिबिलिटीज। अब हुआ क्या, जैसे ही कल अगली सुबह चुन्नू और सीता मिले तो उन्हें उनके बारे में कुछ चीजें पता चली। क्या कि चुन्नू का तो क्लियर हो गया कि गोरी है काली। क्यों? क्योंकि अब सीता उसके सामने डायरेक्टली खड़ी है। दूसरा, लंबी है छोटी, ये भी क्लियर हो गया। अब इधर से सीता को पता चल गया कि हैंडसम है और या हैंडसम नहीं है। पर एक दिक्कत अभी भी रहेगी कि कमाता है या नहीं कमाता। ये जानकारी अभी भी उसके मन में अधूरी रह गई। तो यहां से मिलने के बाद ये सब चीजें तो क्लियर हो गई, परंतु एक बात अब भी क्या रह गई? पॉसिबिलिटी। और इसका खुलासा कब होगा? जब उसकी एग्जैक्ट शादी होने के बाद कैसा जीवन लाइफस्टाइल उसकी रहेगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि पॉसिबिलिटी होती क्या है। अब पॉसिबिलिटी के लिए एक तो हमने क्या पढ़ा कि कम से कम कितनी बातें मन में आए? 2 बातें मन में आए। और क्या दोनों ही पॉजिटिव है नेगेटिव हो? एक तो होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव और सेकंड वन शुड बी नेगेटिव। थर्ड बात, क्या चुन्नू जब सीता के बारे में सोच रहा है तो सीता के ही बारे में सोचेगा, किसी अन्य लड़की का भी बीच में ख्याल ला सकता है? अन्य का नहीं। जो दोनों बातें सोची जाएंगी वो किसके बारे में सोची जाएंगी? सीता के ही बारे में। डिस्कस करते हैं कि पॉसिबिलिटी को आप कन्वर्ट कर आइदर और में कैसे ले जाते हैं। अब देखेंगे पॉसिबिलिटी अर्थात संभावनाओं पर आधारित प्रश्न। फर्स्ट ऑफ ऑल, संभावना बनी कैसे? जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिया कि कुछ जंगल झोंपड़ी है, सम फॉरेस्ट आर हट। कुछ जंगल झोंपड़ी है। दूसरा मैंने लिया कि कुछ झोंपड़ी सम हट्स गाय है आर काउस। 2 स्टेटमेंट ले लिए। तो इनका डायग्राम कैसे बनाना सीखा था हमने कि कुछ जंगल झोंपड़ी, तो यहां मैंने लिखा जंगल को और कुछ जंगल का रिलेशनशिप झोंपड़ी से। नेक्स्ट कि कुछ झोंपड़ी क्या है? गाय है, तो कुछ झोंपड़ी का लिख दिया मैंने गाय से रिलेशनशिप। अब बात यह है कि मुझे जंगल और झोंपड़ी के बीच में संबंध समझ में आता है कितना? पर समझ में आता है। झोंपड़ी और गाय के बीच में समझ में आता है? बिल्कुल समझ में आता है। बात करूं क्या जंगल और गाय के बारे में कुछ समझ में आता है? नहीं समझ में आता। अगर कंक्लूजन में फर्स्ट बात आ गई कि कुछ जंगल गाय है, तो आपने देखा
कि स्टेटमेंट के आधार पर जब आपने वेन डायग्राम्स बनाए तो किसी भी प्रकार से क्या जंगल और गाय का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी रिलेशनशिप समझ में आता है? नहीं आता। तो ना तो आप इसे सही कह सकते हैं ना गलत। आप क्या कहेंगे? ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता। अब बात यह कि क्या कौन कौन से कंक्लूजन होंगे पॉसिबिलिटी? जहां भी जंगल और गाय सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेटर्स, या तो जंगल हो या गाय हो, उन सभी के बारे में बिना विचार करे क्या कह देंगे आप कि ये सभी कैसी हैं? पॉसिबिलिटी है। अब एक शब्द मैंने काम में लिया कि डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है। उसे देखते हैं कि ये मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। दूसरा मैंने कहा कोई भी बी सी नहीं है, नो बी इज सी। क्या डायग्राम बनाऊंगा? सभी ए बी हैं, सारे के सारे ए चले गए जाकर किस में बैठ गए? बी में। सेकंड थिंग, सेकंड स्टेटमेंट ने कहा कि कोई भी बी सी नहीं है, तो बी का रिलेशनशिप मना कर दिया किससे? सी से कोई भी रिलेशन नहीं है। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप किसे कहते हैं? ए और बी के बारे में जब उसने कहा तो सीधा सीधा समझ में आया ए का बी से भी रिश्ता है और बी का इसी वजह से ए से कोई ना कोई रिश्ता बन गया। वापस से डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है कि बी की पूरी पूरी मना कर दी किससे? सी से, और इसीलिए सी की भी मना हो गई किससे? बी से। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो जो उसने स्टेटमेंट में एज इट इज लिखा है। इनडायरेक्ट क्या है? क्या ए और सी का कोई भी रिश्ता समझ में आता है? ना तो इसने यहां लिखा, ना इससे मुझे कोई भी क्रॉस या कोई किसी भी प्रकार का रिलेशन समझ में नहीं आता। पर मैं अगर गौर से देखूं क्या कि जब सारा का सारा ए बी में बैठा है और पूरे के पूरे बी की मना कर दी किससे? तो स्वाभाविक है कि अपने आप बी के जो भी अंदर आएगा, बी के डायग्राम में जो भी अंदर बैठा है उसकी अपने आप ही मना किससे हो गई? सी से। तो इसीलिए ए की भी अपने आप मना हो गई किससे? सी से। जो रिलेशनशिप बी की सी से है एज इट रिलेशनशिप किसकी हो गई? ए से, ए की सी से। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। नोट डाउन कीजिए इन सब चीजों को। अब पॉसिबिलिटी केस का किया क्या जाए? उसे सही करते हैं, गलत करते हैं, या आइदर और हर जगह अप्लाई होता है? देखते हैं कैसे करना है यहां अप्लाई। पॉसिबिलिटी, संभावना। जब भी पॉसिबिलिटी आपको पता चले कि पॉसिबिलिटी के केस आ चुके, तो पॉसिबिलिटी के केस तब आइदर और में कन्वर्ट होते हैं जब कुछ उसकी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था किसका? चुन्नू और सीता का। चुन्नू और सीता के मन में क्या बात चल रही थी? चुन्नू के मन में क्या एक ही बात चल रही थी या दो बातें चल रही थी? बिल्कुल दो। कि हो सकता है सीता गोरी हो सकता है सीता काली हो। तो क्या समझ में आया? कम से कम एटलीस्ट कितने कंक्लूजन आपके डाउटफुल होने चाहिए? कम से कम दो निष्कर्ष, दो कंक्लूजन डाउट में हो, अर्थात संदेह यानी संभावना में हो। दूसरी बात, क्या दोनों ही अच्छी बातें चल रही थी या एक साथ साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चल रही थी? गोरी काली अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब एक बात तो कैसी हो? सकारात्मक। एक कंक्लूजन आपका सकारात्मक हो, वह सेकंड वन शुड बी नेगेटिव, दूसरा नकारात्मक हो। रटना नहीं किसी भी चीज को, जो मैंने एग्जांपल से समझा है उन्हीं को मैं यहां लिखवा रहा हूं। तीसरी चीज, जब चुन्नू सीता के बारे में सोच रहा था तो मैंने कहा था सीता के ही बारे में सोचेगा, अन्य किसी लड़की का जिक्र बीच में उसके दिमाग में आ जाएगा? नहीं, दोनों ही बातें किसके बारे में? सीता के बारे में। अर्थात सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेटर्स, मतलब कर्ता व अनुसरक, दोनों कंक्लूजन के कैसे हो? समान हो। दोनों ही कंक्लूजन के कर्ता व अनुसरक कैसे होने चाहिए? समान। अर्थात सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेटर शुड बी सेम। नेक्स्ट, चौथी शर्त। अब वाक्य हमने पढ़े थे किस किस से शुरू होते हैं? एक तो शुरू होता है किससे? कुछ से, पॉजिटिव सेंस में। दूसरा शुरू होता है किससे? सभी से। एक शुरू होता है किससे? कुछ नहीं से। और एक शुरू होता है किससे? कोई नहीं या सभी नहीं से। अब एक तो पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव। अब दिक्कत क्या है? कुछ केस ऐसे बनते हैं जहां तो लगता है और जहां नहीं लगता। वो कौन सा केस है? जब भी दोनों वाक्य किस किस से शुरू हो जाए? सभी और सभी नहीं। जिन वाक्यों की शुरुआत, जिन कंक्लूजन की शुरुआत एक में तो आ जाए कि सभी हैं और दूसरे में आ जाए कि सभी नहीं है, ऐसे कंडीशन में आपका संभावना पॉसिबिलिटी केस आइदर और में कन्वर्ट नहीं होता। रीजन क्या है? ये सभी और सभी दोनों स्थितियां, दोनों अल्टीमेट यानी चरम स्थितियां हैं जो कि 100% दावा करती हैं। तो इसी वजह से कोई भी गुंजाइश ना रहने की वजह से यहां पॉसिबिलिटी कन्वर्ट नहीं हो पाई किसमें? आइदर और में। तो वो जोड़े कौन कौन से हैं जिसमें पॉसिबिलिटी लग सकती है, उसे देखते हैं। एक तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव। तो हो सकता है एक तो शुरू हो जाए किससे? कि कुछ है। दूसरा शुरू हो जाए किससे? कि सभी नहीं है। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आइदर और में।
दूसरा क्या है, कुछ है वह कुछ नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइदर और में। एक क्या है, कुछ नहीं है वह सभी है, पॉजिटिव नेगेटिव तो लेकर ही चलना है, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइदर और में। पर जब सभी हैं वह सभी नहीं है, क्या यह कन्वर्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वापस मैं आपको गौर करवाना चाहूं, सभी सभी से शुरू हुए शब्दों में आइदर और की कंडीशन लागू नहीं होती। वापस, फर्स्ट ऑफ ऑल संभावना को अगर मैं आइदर और में कन्वर्ट करना चाहूं कि या तो की कंडीशन जो है आपकी, या तो अथवा या तो की जो कंडीशन है, चार शर्तें। पहली क्या, दोनों दो निष्कर्ष, एटलीस्ट कितने निष्कर्ष, दो कंक्लूजन किसमें हो, डाउट में हो। सेकंड, एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। थर्ड कंडीशन क्या, उसके जो भी सब्जेक्ट कर्ता और अनुसरक प्रीडिकेटर शुड बी सेम, दोनों ही जो निष्कर्ष है उनके कर्ता और अनुसरक क्या होने चाहिए, समान। और किस जोड़े में नहीं लगेगा, आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि सभी सभी से शुरू होने वाले वाक्यों में नहीं लगता। नोट डाउन कीजिए इन कंडीशंस को, अगर ये फुलफिल होती है तब आंसर लगेगा आइदर, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष यानी कंक्लूजन फॉलो करता है। बात यह कि ये नहीं लगा तो क्या करेंगे, अगर कोई भी कंडीशन इनमें से कोई एक भी, जरूरी नहीं चारों, कोई एक भी कंडीशन अगर फेल हो गई तो कहेंगे क्या, वे दोनों ही कंक्लूजन क्या हो गए, गलत हो गए। संभावना, पॉसिबिलिटी या तो आइदर और में कन्वर्ट होती है, और अगर उसके ये कंडीशंस लागू नहीं होती तो वे दोनों की दोनों क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती है। उतारिए इसे। अब एक क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे आपको आंसर लगाना है वहां पर एग्जाम में। फर्स्ट स्टेटमेंट, कुछ ए बी है, सम ए आर बी। सेकंड स्टेटमेंट कि कुछ बी सी है। दो स्टेटमेंट लिख लिया आपने, इन स्टेटमेंट का आप डायग्राम बनाए, वेन डायग्राम बनाया तो कुछ ए बना दिया आपने बी, और कुछ बी को बनाना है सी, तो कुछ बी हो गए आपके सी। क्या समझ में आता है, ए और बी के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, बी और सी के बीच में क्या ए और सी का कुछ भी समझ में आता है, नहीं आता। तो जिस भी कंक्लूजन में ए और सी का नाम आगा, बिना सोचे समझे आपको कह देना कि ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। अब मैं एक एक पेयर के तौर पर लिख रहा हूं, दो दो कंक्लूजन लिख रहा हूं, क्या लागू होता है या क्या नहीं होता। फर्स्ट निष्कर्ष, कंक्लूजन। पहला, कुछ ए सी है, सम ए आर सी। कुछ ए सी नहीं है, सम ए आर नॉट सी। एक जोड़ा हो गया, हम इसकी बात करेंगे। सेकंड, कुछ ए सी है, सम ए आर सी। कोई भी ए सी नहीं है, नो ए इज सी। थर्ड, कुछ ए सी नहीं है, सम ए आर नॉट सी। सेकेंड, सभी ए सी है अर्थात ऑल ए आर सी। फिर एक जोड़ा, सभी ए सी है, ऑल ए आर सी। सेकेंड, सभी कह दूं, ऑल कह दूं या कोई कह दूं, कोई भी ए सी नहीं है। ये लेवल जो है केवल एसएससी सीजीएल तक के लिए, बैंक के लिए आगे मैं इसी में डिस्कस कर लूंगा कैसे सवाल वहां आते हैं। कुछ ए सी है, ए और सी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार का रिलेशन कंक्लूजन में नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी वेन डायग्राम में आपको नहीं दिखा रहा, तो कंक्लूजन में क्या कहेंगे, इट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ए सी नहीं है, देखना ही नहीं है, ए और सी नाम आते ही सब्जेक्ट प्रेडिकेटर ए और सी होते ही आपने क्या कहा, ये भी एक क्या है, पॉसिबिलिटी। जैसे ही दो कंक्लूजन, दो निष्कर्ष आपके पॉसिबिलिटी में आया, दिमाग तुरंत क्लिक किया कि यार हो सकता है कि यह किसमें कन्वर्ट हो जाए, आइदर और में। पहली कंडीशन, कम से कम कितने हो, दो डाउट में हो। सेकंड कंडीशन, एक पॉजिटिव और सेकंड वन इज नेगेटिव, बिल्कुल एक सकारात्मक है, दूसरा कैसा है, नकारात्मक। तीसरी, क्या इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर समान है, बिल्कुल सब्जेक्ट इसका ए है, इसका भी ए है, इसका सी है, इसका भी सी है, बिल्कुल समान है। और लास्ट, किससे शुरू नहीं होने चाहिए, दोनों में सभी नहीं होना चाहिए, कुछ होगा चलेगा पर सभी नहीं होना चाहिए, तो ये कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा, या तो पहला या दूसरा कंक्लूजन, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला, ए और सी, अगेन ए और सी, वापस से क्या लग गया,
वही संभावना, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक, सब्जेक्ट प्रीडिकेटर सेम। तुरंत देखा क्या दोनों सभी से शुरू होते हैं, ऑल से शुरू होते हैं, नहीं होते, तो क्या कहेंगे वापस से आइदर और का केस लग गया, आइदर 1 और आइदर 2 फॉलोज। ओके, निष्कर्ष पहला या दूसरा अनुसरण करता है। वापस ए और सी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और साथ ही साथ दोनों सभी से शुरू नहीं होते, तो इसमें भी बिल्कुल आपकी लगेगी किसकी कंडीशन, आइदर और की कंडीशन। लास्ट वाले को मैं बात करूं, ए और सी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ए और सी के बीच निश्चित तौर पर क्या बनेंगी, संभावनाएं। दिक्कत कहां हुई, दिक्कत यहां हुई दोनों ही किससे शुरू हो गए, सभी से, और जब सभी से शुरू हो जाता है कंक्लूजन, तो ये अल्टीमेट स्टेज चरम स्थिति को बताता है। चरम स्थिति पर कभी भी आइदर और केस काम नहीं करता, तो ये दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, अर्थात ये दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत। क्या कहोगे, पहला और दूसरा कोई भी अनुसरण, कोई भी फॉलो नहीं करता। लिखे इन्हें। ये तो बात हुई आपके पटवारी, सीजीएल, बाकी जिनमें बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट आता है। अब मैं बात करूं बैंक वगैरह में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां से देखा मैंने। अब मैं बात करूंगा ए और बी की ही। आपको रिलेशनशिप पता चल रही है किसकी, ए और बी की, क्या कि कुछ ए बी है। आपने लिखा निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन की मैं बात कर रहा हूं कि सभी ए बी है। सेकंड वन, कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। अब इस बार ए और सी पर नहीं गए, हम किस पर गए, ए और बी पर। देखा आपने, आपको जानकारी प्राप्त है क्या कि कुछ ए ऐसे हैं जो क्या है, बी है, इसी वजह से कुछ बी भी ऐसे हैं जो क्या है, ए है। क्या बाकी का रेस्ट ऑफ जो पार्ट है उसके बारे में कोई भी जानकारी है, नहीं है आपको। यहां देखा सारे के सारे ए क्या बन चुके हैं, बी। अरे भाई मुझे तो ये पता है कि कुछ ही ए बी है, क्या सबका बता सकता हूं, नहीं। जब कुछ का पता होता है तो सबकी जानकारी नहीं दे सकता, तो इसे क्या कहूंगा, ये भी एक क्या है, पॉसिबिलिटी। अगला, कुछ ए ऐसे हैं जो क्या नहीं है, बी नहीं है। मैंने देखा कि मुझे तो इतने का पता है कि ये ए क्या है, बी है, क्या इनका पता है कि ये है कि नहीं है, तो वापस से क्या कहूंगा, पॉसिबिलिटी। ये सब मैं बेसिक स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुका था। जिन लोगों को नहीं यहां से पता चल रहा है, जो आज सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं, पीछे के मेरे वीडियो देख सकते हैं। अब बात आई कि वापस से दो निष्कर्ष, दो कंक्लूजन आपके आ गए डाउट में आ गए, तो क्या करेंगे, तुरंत देखा आपने क्या सब्जेक्ट प्रीडिकेटर सेम है, बिल्कुल सेम है। दूसरा देखा हमने, कम से कम कितने होने चाहिए, 2, बिल्कुल है। तीसरी कंडीशन, एक तो पॉजिटिव दूसरा क्या नेगेटिव, बिल्कुल है। क्या दोनों सभी से शुरू हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो यहां भी इसमें भी केस में क्या लगेगा, आइदर और आइदर 1 फॉलोज और 2 फॉलोज। ओके, इस तरह की क्वेश्चन आ रहे हैं बैंक में। देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम जो लोग हैं, ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़े कंक्लूजन और अच्छे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं। मैंने लिखा ए और सी की मैं बात करूं, कुछ ए सी है, सम ए आर सी, सम ए आर सी। सेकंड मैंने लिखा कुछ सी ऐसे हैं जो क्या नहीं है, ए नहीं है, सम सी आर नॉट ए। आपने वापस से देखा ए और सी के बीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है, तो बिना दिमाग लगाए वापस से क्या कर देना, पॉसिबिलिटी। सेम यहां भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि बात किसकी है, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर क्या है, ए और सी है। अब देखते हैं, जैसे ही दो निष्कर्ष, दो कंक्लूजन मेरे पॉसिबिलिटी में आए, एक तो पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, बिल्कुल। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन कि साहब यहां सभी नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा, बिल्कुल साहब, 3 कंडीशन फुलफिल। चौथी कंडीशन कि सब्जेक्ट प्रेडिकेटर शुड बी सेम। यहां का सब्जेक्ट तो क्या है, जो शुरू में लिखा है वो तो सब्जेक्ट है, बाद में सेकंड वन जो है वो है प्रेडिकेटर यानी अनुसरक। क्या इसका कर्ता और इसका कर्ता, क्या सब्जेक्ट समान है, बिल्कुल भी समान नहीं है। इसका तो ए है और इसका सी है। क्या इसका और इसका प्रेडिकेटर समान है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करेंगे, मैंने कहा था कोई भी एक कंडीशन आपकी अगर फॉलो नहीं करे तो वो क्या हो जाते हैं, गलत, और यहां इधर और की कंडीशन नहीं लगेगी। और जल्दबाजी में हम इसे क्या कर देते हैं, ये दोनों ही फॉलो नहीं करते, और इसी के साथ आपका आंसर भी क्या हो जाता है, गलत। और कीजिएगा, इन दोनों निष्कर्षों में किसकी कंडीशन लगने वाली है, आइदर और की। क्यों लगने वाली है उसे समझिए। कंक्लूजन्स जब भी आते हैं तो साथ साथ ये देखा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेटर सेम नहीं होते, तो आपको ये विचार करना है कि अगर मैं सब्जेक्ट प्रेडिकेटर का इंटरचेंज कर दूं तो क्या मतलब समान रहता है उस कंक्लूजन का या बदल जाता है। जैसे कुछ ए सी है,
क्या इस कुछ ए सी है को मैं पलट कर सब्जेक्ट प्रीडिकेट चेंज कर कर कुछ सी ए है लिख सकता हूं? देखिए जरा इसका चित्र कि कुछ ए सी है। बिल्कुल, जब कुछ ए सी है का मतलब यही सेम होता है कि कुछ सी भी क्या है, ए है, और सब्जेक्ट प्रीडिकेटर चेंज करना यहां पर संभव है। और जब संभव है तो जैसे ही सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जिसकी भी वजह से हमने गलत किया था दोनों हो गए सेम, और सेम होते यहां पर लग जाएगा क्या, आइदर और की कंडीशन। अब मैं बात कर रहा हूं कि कहां कहां सब्जेक्ट प्रीडिकेटर चेंज होते हैं और कहां कहां नहीं होते। उससे पहले इसे उतारिए। एक तो गलती ये नहीं करनी कि आप स्टेटमेंट के सब्जेक्ट प्रीडिकेटर चेंज करना शुरू कर दें, नहीं। सब्जेक्ट और प्रीडिकेटर केवल कहां चेंज कर सकते हैं आप, कंक्लूजन में। सब्जेक्ट प्रीडिकेटर स्टेटमेंट में अगर आपने चेंज कर दिया तो आपका सवाल ही बदल दिया आपने, केवल कंक्लूजन में। अब देख रहे हैं कि कंक्लूजन में बदलना किन किन कंक्लूजन में संभव है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही 4 स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं जो शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ ए बी है। दूसरा हमारे पास क्या है इसी का पॉजिटिव, कि सभी ए बी हैं, अर्थात ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, यहां से मैं बात करूं सम ए आर बी। इधर मैं बात करूं नेगेटिव में, कोई भी मतलब ऑल, कोई भी या सभी ए बी नहीं है, अर्थात ऑल ए आर नॉट बी। फोर्थ वन इज कि कुछ ए बी नहीं है, अर्थात सम ए आर नॉट बी। अब सब्जेक्ट प्रीडिकेटर चेंज करने का मतलब क्या है कि कुछ ए जो बी लिखे हुए हैं, क्या इसे पलटकर मैं लिख सकता हूं कि कुछ बी ए है? ये कैसे पता चलेगा कि हमें सब्जेक्ट प्रीडिकेटर चेंज कर सकते हैं? नहीं, इसका डायग्राम बनाइए कि कुछ ए बी है। जब कुछ ए बी होते हैं तो स्वाभाविक इसी का सेंस यही रहता है कि कुछ बी भी क्या है, ए। और अगर चाहे मैं इधर से लिखूं कि कुछ ए बी है, चाहे मैं इधर से लिखूं कुछ बी ए है, डायग्राम ऐसा का ऐसा बनेगा। और इसीलिए आप सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेटर इस केस में चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसको पढ़ेंगे। अब जिन लोगों को यहां समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, वहां ये सबके मैं 8 कंक्लूजन मैंने एक्सप्लेन किए थे, वहां से देख सकते हैं। यहां सभी ए बी है, सारे के सारे ए क्या है, बी। जब सारे के सारे ए बी हैं, क्या इसका मतलब यही होता है क्या कि सारे के सारे बी भी ए हैं? कैसे? इसका मतलब क्या है, क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूं? यहां ए है तो इस ए की जगह मैं लिखूंगा बी। सभी बी ए है। ये तो डायग्राम किसका है, इसका। और ये डायग्राम किसका, इसका। क्या दोनों का मतलब समान है? बिल्कुल भी समान नहीं है। और नहीं है तो इस बार सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेटर चेंज करना संभव नहीं है। थर्ड, कोई भी ए बी नहीं है। कोई भी ए बी नहीं है का डायग्राम क्या है कि कोई भी ए का रिलेशन किससे नहीं है, बी से नहीं है। तो इसे अगर मैं चेंज कर कर लिखना चाहूं कि कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, क्या सेम सेंस है क्या कि कोई भी बी ए नहीं है? बिल्कुल सेम सेंस है, डिस्कस हो चुका है पहले कई बार। और इसीलिए सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेटर चेंज करना संभव है, पॉसिबल है। यहां आप चेंज कर सकते हैं यहां कि कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। क्या इसे चेंज कर कर मैं लिख सकता हूं कि कुछ बी ए नहीं है? ये सारे के सारे ए, इस ए में से कुछ ऐसा हिस्सा जो बी नहीं है, तो क्या इसका मतलब सेम यही है क्या कि कुछ बी भी ए नहीं है? बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है। और जब मतलब सेम नहीं है तो आप इसका सब्जेक्ट प्रीडिकेटर भी चेंज नहीं कर सकते। वापस देखिएगा, ऊपर के जो 2 केस हैं उनमें सब्जेक्ट प्रीडिकेटर चेंज करना संभव है, रटना नहीं है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ए जब बी है, सम ए आर बी, तो उसी का मतलब है कि सम बी आर ऑल्सो ए। कोई भी ए बी नहीं है मतलब नो इज ए इज बी, देन नो बी इज ए। और इसी प्रकार सभी ए बी है का मतलब ये नहीं होता कि सभी बी ए हैं, और कुछ ए बी नहीं है का मतलब ये नहीं होता कि कुछ बी ए नहीं है। इन दोनों में पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में पॉसिबल है। नोट कीजिए इसे ऐसा कैसा। थैंक यू दोस्तों। बेसिक क्लासेस जो भी हैं आपकी सिलोजिज्म से संबंधित जितना भी थ्योरी पोर्शन है, जो भी समझने लायक चीजें थी, मैं वो सारा डिस्कस कर चुका हूं। अब जब नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी, जब भी वीडियो में डालूंगा, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे आपको एग्जाम में आंसर देना है। थैंक यू सो मच।